तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद की? उन्नति ने तो सिर्फ यही चाहा था ना कि उससे कोई प्यार करे, उसके जख्मों को भरे। और तुमने क्या किया? उस पे जुल्म कर करके उसे अंधेरे में धकेल दिया। तुमने ये सब कुछ कीर्ति की वजह से किया है। उसका नाम अपनी जुबान पर भी मत लेकर आना। क्यों ना लो? कीर्ति का सिर्फ दिल टूटा है विक्रांत, और उन्नति के तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपनी बहन को सही रास्ता दिखाने के बजाय तुमने उन्नति पे इतना जुल्म किया। तुम खुद अंधेरे के रास्ते में चले गए। खैर, मुझे अब तुमसे कुछ चाहिए नहीं विक्रांत। मुझे बस उन्नति से मिलना है, क्योंकि मैं उसे तुम जैसे भेड़िए के साथ एक मिनट नहीं रहने दूंगी। कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं है। तुम भी यहाँ से निकल लो, क्योंकि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा उससे 100% लेना देना है। कहाँ है उन्नति? वो जहाँ भी है ठीक है। ठीक है, तो वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैंने कल से उसे 10 बार वीडियो कॉल किया है, ना जाने कितनी बार कॉल किया है, और उन्नति कभी ऐसा नहीं करती कि वो हमारा फोन ना उठाए। तुम अभी के अभी उसे फोन करो, मुझे उससे बात करनी है। जब तक मैं उसकी शक्ल देख नहीं लूंगी ना, मैं यहाँ से कदम नहीं रखूंगी बाहर। कहाँ है उन्नति? ये कौन चिल्ला रहा है? मतलब घर में और भी कोई है? बोलो कि कहाँ है उन्नति? ये कौन चिल्ला रहा है? ये तो किसी लेडी की आवाज है। ये कोई विक्रांत से झगड़ा कर रहा है कि ये कैसे पॉसिबल? पर शायद मुझे कोई बचाने आया होगा। मुझे बताना होगा कि मैं यहाँ पे हूँ। कोई है? प्लीज मुझे बचाइए। मैं इधर स्टोर रूम में बंद हूँ। कोई सुन रहा है? प्लीज हेल्प! खोलो प्लीज, बचाओ यहाँ से। कोई सुन रहा है मेरी आवाज? विक्रांत, बुलाओ उन्नति को, मुझे उससे बात करनी है। मुझे घूरना बंद करो और फोन करो उन्नति को। उन्नति की आवाज रीत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। देखो रीत, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, निकलो यहां से, वरना बहुत पछताओगी। विक्रांत, मैं भी तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, जब तक मैं उन्नति से मिल नहीं लेती, उसे देख नहीं लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, बहुत पछताओगी। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मैंने सोचा था कि घर का मामला है, घर में निपटा लेंगे, क्योंकि उन्नति तुम्हारी पत्नी और हमारे घर की बेटी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो आराम से बात करनी आती ही नहीं है ना। तो ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, वो आके उन्नति को ढूंढेंगे और तुम्हें अरेस्ट करेंगे। विक्रांत, मेरा फोन दो। विक्रांत, मेरा फोन वापस करो। विक्रांत, फोन दो मेरा। विक्रांत। कितनी स्मार्ट बनती हो ना तुम, लेकिन काम एकदम बेवकूफों वाले करती हो। जब तुमने मेरे बारे में इतना सब कुछ पता लगा ही लिया था, तो ये भी सोचना चाहिए था ना कि मेरे से अकेले भिड़ना कितना भारी पड़ेगा तुमको। पुलिस तक तो नहीं पहुंचोगे तुम, क्योंकि मैं अपनी बहन की तरह बेवकूफ और कमजोर नहीं हूं। मैं विक्रांत हूं। अभी तक तो तुमने सिर्फ मेरी एक झलक देखी है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हें निपटाने का ख्याल तो मेरे दिमाग में पहले दिन से था,
लेकिन आज तुमने खुद ही मुझे मौका दे दिया। काश तुम अपनी हद में रहती, मेरी शादीशुदा जिंदगी में टांग न अड़ाती, अपने पति के साथ वक्त बिताती, अपने बच्चे को जन्म देती, खुशी खुशी रहती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी शादी में घुसना है, मेरी जिंदगी में घुसना है। देखना, इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ? विक्रांत, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम ठंडे दिमाग से सोचो। हमें बस उन्नति लौटा दो। हम उसे घर ले जाएंगे, हम सब कुछ भूल जाएंगे। विक्रांत, इसके लिए ना तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। अरे वाह, डेकोरेशन तो बहुत अच्छी लग रही है भाभी। ये सब शालिनी जी ने अकेले किया है। सुबह से अकेले सजा रहे हैं। अकेले तो करती ही, उन्हें राघव ब्रो और बाकी घर वालों को इम्प्रेस जो करना है। दिव्या, आज नहीं, आज हम माता रानी को घर ला रहे हैं। आज के दिन मन में श्रद्धा रखो, शक और नफरत नहीं। बिग सिस्टर इन लॉ। पूनम भाभी सही कह रही। अच्छा भाभी, प्रीत कहाँ है? मुझे नहीं पता राघव ब्रो, आपको बताकर नहीं गई? अगर रीत तो अभी तक आई नहीं है। क्या? हाँ, घर में नहीं है। नहीं, मुझे लगा वो माता की चौकी में सबकी हेल्प कर रही होगी। नहीं राघव ब्रो, वो हमारे साथ नहीं थी। बल्कि मैं तो खुद सोच रही थी कि मैं भोग का प्रसाद रीत से चढ़वाऊंगी, पर वो अभी तक आई ही नहीं। शायद डॉक्टर के यहाँ लेट हो गया होगा। आप सही कह रही हैं। उसने कहा था वो ध्रुव के घर जाएगी, उसके बाद वो हॉस्पिटल जाएगी। शायद बाकी फैमिली के साथ ही आ रही हो। हाँ, हो सकता है। नमस्ते। जय चाची माता जी। दी। खुश रहो। कैसे हो? अब ठीक हूँ। चाची जी, अभी पेन कैसा है? पहले से बेहतर है राघव। ध्रुव कैसे हो? तेजू, मैं बस आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो भी मैंने किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं ध्रुव, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और दोबारा हम पुरानी बातों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और मुझे खुशी हुई तुम घर आए। इनफैक्ट रीत भी बहुत खुश होगी। और पर रीत है कहाँ? कार पार्क करवा रही है क्या? नहीं जीजू, वो तो बहुत पहले ही निकल गई थी। उसे हॉस्पिटल जाना था ना। रीत तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, क्या हुआ राघव, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वीरू भैया, वो रीत मिल नहीं रही है।